सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो टेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो प्लीज़ एक बार देख लें। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। इसमें हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का डेफिनेशन को समझेंगे, पास्ट सिंपल टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और पास्ट सिंपल टेंस को अलग अलग तरीके से कैसे यूज किया जाता है उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। पास्ट सिंपल, ऑल्सो नोन एज द सिंपल पास्ट टेंस, इज a grammatical tense used to describe actions, events or states that occurred and were completed in the past। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे या पास्ट सिंपल टेंस बोलेंगे। दोनों एक ही है, आप पास्ट सिंपल टेंस बोलिए या फिर सिंपल पास्ट टेंस बोलिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों का नाम है सेम ही है। ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस जो होता है ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज करते हैं किसी एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में हुआ है। पास्ट में एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो खत्म हुआ, या फिर इवेंट पास्ट में शुरू हुआ और वो खत्म हुआ, तो उसी एक्शन या इवेंट को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब चलिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यहां पर। और ऑब्जेक्ट अगर एप्लीकेबल है तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शी वॉच्ड अ मूवी, ही वॉच्ड अ मूवी, जॉन वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी, यू वॉच्ड अ मूवी। तो शी जो है यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वॉच्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है वर्ब का। कौन सा वर्ब? वॉच का। वॉच का सेकंड फॉर्म हो गया वॉच्ड, और शायद थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही होता है। हाँ, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों वॉच्ड ही होता है। तो यहाँ पर शी वॉच्ड अ मूवी में शी जो है सब्जेक्ट है, वॉच्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, और मूवी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट उसके बाद डिड नॉट या फिर डिडेंट, डिड नॉट बोलेंगे या फिर डिडेंट बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। डिड नॉट हो गया बड़ा वाला फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म, और डिडेंट जो हो गया ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, वर्ब वन को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर एप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है ऑब्जेक्ट तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। दे डिडंट गो टू द पार्टी, वी डिडंट गो टू द पार्टी, यू डिडंट गो टू द पार्टी, आई डिडंट गो टू द पार्टी, ही डिडंट गो टू द पार्टी, शी डिडंट गो टू द पार्टी, जॉन डिडंट गो टू द पार्टी, है ना। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है वो है दे डिडंट गो टू द पार्टी। तो यहाँ पर जो दे है वो सब्जेक्ट हुआ, डिड नॉट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी गो, उसके बाद पार्टी ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर एप्लीकेबल है तो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड दे फिनिश देयर होमवर्क, डिड वी फिनिश आवर होमवर्क, डिड आई फिनिश माई होमवर्क, डिड ही फिनिश हिज होमवर्क, डिड शी फिनिश हर होमवर्क, डिड जॉन फिनिश हिज होमवर्क। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में है। अब अगला जो स्ट्रक्चर है, जो फाइनल स्ट्रक्चर है, वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चंस इन द पास्ट सिंपल टेंस। देखो ये मैंने इसलिए रखा है ये वाला स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे इसमें स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे हम लोग, है ना। तो WH वर्ड यानी हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो WH वर्ड को लगाएंगे सेंटेंस में, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस का पास्ट सिंपल में। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। हु डिड यू मीट yesterday, what did she eat for breakfast, when did they arrive at the party, where did he go after work, why did they leave early, how did you learn to play the guitar। अब आगे देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अलग अलग यूसेजेस को, है ना।
तो यहाँ पर जो सबसे पहला यूसेज होता है वो कंप्लीटेड एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए। हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं कंप्लीटेड एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए। कंप्लीटेड एक्शंस या फिर फिनिश्ड एक्शन। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ या फिर कोई इवेंट पास्ट में हुआ और वो एक्शन खत्म हो गया, है ना, कोई एक्शन पास्ट में हुआ और वो खत्म हो गया, तो उन एक्शंस को या इवेंट्स को हम पास्ट सिंपल टेंस से डिस्क्राइब करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो यहां पर दो एग्जांपल्स हैं। शी वॉक्ड टू स्कूल येस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, क्या होता है कि उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत सारा उनको डाउट होने लगता है कि अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसा होगा। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक मूवी देखा था कल रात, है ना। या फिर आप इसको कैसे बोलेंगे, कल रात मैंने एक मूवी देखा था, या फिर कल रात मैंने एक मूवी देखा, कल रात मैंने एक मूवी देखा, कल रात मैंने एक मूवी देखा था, या फिर कल रात मैंने एक मूवी देखा या देख लिया, है ना। भाई ट्रांसलेशन तो कुछ भी हो सकता है, देखा था, देखा, है ना। शी वॉक टू स्कूल येस्टरडे, वो स्कूल तक पैदल गई थी कल, कल वो स्कूल तक पैदल गई थी, है ना, पैदल चलकर गई थी। ट्रांसलेशन तो कुछ भी हो सकता है, बट उसके मीनिंग्स को समझना है। अगर आप ऐसे कहते हैं आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, कल रात मैंने एक मूवी देखा था, या फिर कल रात मैंने एक मूवी देखा, या फिर कल रात मैंने एक मूवी देख लिया, तो दोनों तो सब सेंटेंसेस का तो एक ही मीनिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है। आप कुछ भी बोलिए, कल रात मैंने एक मूवी देखा था, कल रात मैंने एक मूवी देखा, कल रात मैंने एक मूवी देख लिया, तो ये जो एक्शन हो रहा है ये पास्ट में हुआ था, है ना। पास्ट में शुरू हुआ, खत्म हुआ। वन कंप्लीटेड फिनिश्ड एक्शन, है ना, फिनिश्ड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। तो यही मतलब है यहाँ पर कंप्लीटेड एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चंस कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर, मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए सेकंड यूसेज, रिपोर्टेड स्पीच में। वन रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड इन द पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस इज ऑफन यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच आप पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में, या फिर आप पहले से जानते हैं तो ये अच्छी बात है। पास्ट सिंपल टेंस का हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, शी सेड शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट yesterday, शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट yesterday, जॉन सेड ही टॉक्ड विथ हिज फ्रेंड्स लास्ट वीक। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस है ये रिपोर्टेड स्पीच में है। पास्ट सिंपल टेंस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं। In conditional sentences, past simple tense is used in the if clause to refer to a hypothetical or an imaginary situation. अब क्या है ना, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं किसी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास और वक्त होता या फिर अगर मेरे पास और समय होता तो मैं दुनिया घूमता, है ना, तो मैं दुनिया घूमता। इफ शी स्टडीड हार्डर शी वुड गेट बेटर ग्रेड्स, अगर वो और ज़्यादा मेहनत करके पढ़ती तो वो अच्छा स्कोर करती, अच्छा नंबर आता, है ना। ये इसका मीनिंग है। मैं बार बार कहूँगा कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे फोकस ना करें, उसके मीनिंग को समझें, क्या मतलब है उसका सिचुएशन को समझें, कॉन्टेक्स्ट को समझें। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी, तो आप ग्रामर के रूल्स में फंस जाते हैं और आप ऊट पटांग सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बहुत अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो आपको सिचुएशन को समझना होगा, मीनिंग को समझना होगा, उस सेंटेंस का क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में यूज़ किया गया, इन सब चीज़ों को समझना है।
भाई ट्रांसलेशन तो कुछ भी हो सकता है, ट्रांसलेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, लोग अलग अलग अपने तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, है ना, लेकिन मीनिंग को समझना है कि मीनिंग क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। अब अगला जो यूसेज है पास्ट सिंपल टेंस का, वो है सिक्वेंशियल एक्शंस या सीरीज ऑफ एक्शंस। कहने का मतलब यह है कि कोई एक्शंस एक एक कड़ी की तरह घटती जा रही है। मतलब मैं वहां दुकान गया, सामान खरीदा, एक दोस्त से मिला, बात किया और वापस घर आ गया, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। और ये सब देख रहे हैं आप, सीरीज ऑफ एक्शंस है। सीरीज ऑफ एक्शंस मतलब एक के बाद एक के बाद एक होते जा रहा है। तो ऐसे एक्शंस को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर, शी ओपनड द डोर, वॉकड इनटू द रूम एंड सेट डाउन। शी ओपनड द डोर, वॉकड इनटू द रूम एंड सेट डाउन। She woke up, brushed her teeth, and had breakfast. They watched a movie, ate popcorn, and went to bed. अब देखिए, अब जब आप यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा, जैसे उसने दरवाजा खोला, वो रूम के अंदर गई और वो चुपचाप बैठ गई, है ना। तो यहाँ पर आप बार बार प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, वो उसने वो, है ना। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं करेंगे। जब आप ट्रांसलेट करेंगे, शी ओपनड द डोर, शी वॉकड इनटू द रूम एंड शी सेट डाउन, ऐसा नहीं बोलेंगे। यहाँ पर प्रोनाउन का रिपीटेशन नहीं करेंगे। यहाँ सिक्वेंशियल एक्शंस या सीरीज ऑफ एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए प्रोनाउन का रिपीटेशन नहीं करेंगे। शी ओपनड द डोर, वॉकड इनटू द रूम एंड सेट डाउन, मतलब कि उसने दरवाजा खोला, रूम के अंदर गई और वो बैठ गई, है ना। तो जब आप हिंदी में बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोनाउन आ जाता है, या फिर आप अलग तरीके से भी बोलते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी हो, यहाँ पे प्रोनाउन का रिपीटेशन नहीं है। उसी तरह देखिए, शी वोक अप, ब्रश्ड हर टीथ एंड हैड ब्रेकफास्ट, है ना। शी वोक अप, ब्रश्ड हर टीथ एंड हैड ब्रेकफास्ट, वह उठी, अपना दांत ब्रश की और नाश्ता कर ली, है ना। तो इस तरह से है, दे वॉच्ड अ मूवी, एट पॉपकॉर्न एंड वेंट टू बेड। उन्होंने एक मूवी देखा, फिर पॉपकॉर्न खाया, उसके बाद सोने चल गए, है ना। तो इस तरह से है। तो पास्ट सिंपल टेंस का हम लोग सिक्वेंशियल एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है और वहां पर सीरीज ऑफ एक्शंस है, तो हम इस तरह से यूज करेंगे। प्रोनाउन का रिपीटेशन नहीं करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस में यहाँ पर प्रोनाउन का रिपीटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हैबिट्स और रूटीन्स को, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पास्ट सिंपल टेंस का हम लोग किसी रूटीन या पास्ट हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं। पास्ट में अगर आपका रूटीन था या पास्ट में आपका कोई हैबिट था, तो उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर पास्ट सिंपल वर्ब यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑप्शनल एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है ना, कि वो आपका एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि वो किस मैनर में हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑलवेज है, ऑफन है, और भी बहुत सारे हैं। पास्ट सिंपल टेंस का हम लोग यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स या रूटीन्स को बताने के लिए भी, है ना। उसको हम यूज कर सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग पास्ट हैबिट्स या रूटीन्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ऑलवेज लगाते हैं तो वो 100% टाइम हो जाता है। आई ऑलवेज वेंट फॉर अ मॉर्निंग जॉग बिफोर ब्रेकफास्ट व्हेन आई वाज यंगर। तो ये जो भी बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है कि ये मेरा हैबिट था, मॉर्निंग जॉग के लिए वो जाता था, ठीक है, वो जाता था, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ तक ये हुआ। और जब आप ऑफन लगाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टाइम, तो यहाँ पर जब आप ऑफन लगाते हैं तो मतलब अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टाइम, मतलब कई बार, ज्यादातर, है ना। हिंदी में और भी क्या क्या बोलेंगे, मीनिंग तो अलग अलग हो सकता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कोई एक सिंगल मीनिंग नहीं होता है। मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि जब भी आप हिंदी से इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं
तो मैं आपको ये समझा दूं कि वर्ड टू वर्ड पर फोकस ना करें, वर्ड टू वर्ड पर फोकस ना करें, कॉन्टेक्स्ट को समझें, सिचुएशन को समझें कि उसका मीनिंग क्या है, सेंस क्या है। अगर आप वर्ड टू वर्ड फोकस करेंगे तो आप ग्रामर के रूल्स में फंसते जाएंगे। क्या है ना कि इंग्लिश में हर एक वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, और रूल्स के साथ भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, डिफरेंसेस हैं। अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर रूल अलग है थोड़ा, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर रूल से। अगर कहीं भी कोई डाउट हो या सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं फ्री टाइम में आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो ऑफन का यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वी ऑफन प्लेड बोर्ड गेम्स टुगेदर ऑन रेनी डेज ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। तो ये पास्ट का हैबिट को बता रहा है। उसी तरह और भी है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। जब हम यूजुअली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब मोर देन 50% ऑफ द टाइम। शी यूजुअली ड्रिंक अ कप ऑफ टी बिफोर बेड टाइम टू रिलैक्स। जब हम लोग समटाइम्स का यूज़ करें मतलब कभी कभार, कभी कभार। समटाइम्स वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स टू स्पेंड टाइम विद देम। तो ये जो सेंटेंस है, समटाइम्स वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन वीकेंड्स टू स्पेंड टाइम विद देम, ये पास्ट का हैबिट को बता रहा है। ये पास्ट का हैबिट को बता रहा है। पास्ट सिंपल टेंस को हम लोग पास्ट का हैबिट या फिर रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, रेयरली, नॉट ऑफन, मतलब कभी कभार, रेयर केस में, है ना। इसी तरह कुछ, रेयरली, शायद ही कभी। एग्जाम्पल, आई रेयरली एट फास्ट फूड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट। ठीक है, तो ये पास्ट का हैबिट को बता रहा है। नेवर मतलब 0% ऑफ द टाइम, कभी नहीं। वी नेवर मिस्ड आवर वीकली फैमिली मूवी नाइट ऑन फ्राइडेज। वी नेवर मिस्ड आवर वीकली फैमिली मूवी नाइट ऑन फ्राइडेज। ठीक है, फ्राइडेज, फ्राइडेज, फ्राइडेज से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर कोई मंडेज बोलता है कि आई डोंट गो टू वर्क ऑन संडेज, आई डोंट गो टू वर्क ऑन संडेज, मतलब कि वो हर संडे नहीं जाता है। ठीक है, मतलब वो हर संडे काम पर नहीं जाता है। ठीक है, संडेज, फ्राइडेज, मंडेज, इस तरह अगर लिखा रहता है तो मतलब वो हर फ्राइडे, हर मंडे, हर संडे, ये इसका मतलब है जनरली। ठीक है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं यूज टू के बारे में। यूज टू जो है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं पास्ट हैबिट या रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए। Used to is used to indicate something that was habitual or occurred regularly in the past but no longer happens। ठीक है, तो used to का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट का हैबिट या रूटीन को बताने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। I used to play tennis every Saturday when I was younger. She used to live in Paris. They used to go to that restaurant all the time। अब चलिए टाइम एक्सप्रेशंस के बारे में समझते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस क्या है, क्यों जरूरी है। देखिए, जब आप पास्ट सिंपल में आप पढ़ रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस में टाइम एक्सप्रेशंस का यूज होता है। टाइम एक्सप्रेशंस इन द पास्ट सिंपल टेंस आर वर्ड्स और phrases that indicate when an action or event occurred in the past। मतलब ये इंडिकेट करता है कि कब वो एक्शन हुआ। ठीक है, और ये बेसिकली वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ। ठीक है, तो दो तरह के टाइम एक्सप्रेशंस हैं। स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस जैसे येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2 weeks ago, 2 days ago, 2 minutes ago, 1 hour ago, in 1999। तो ये स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो आपको मतलब स्पेसिफिक पॉइंट या पीरियड आपको बता देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, शी फिनिश्ड हर होमवर्क येस्टरडे। ठीक है, शी फिनिश्ड हर होमवर्क येस्टरडे, शी फिनिश्ड हर होमवर्क एन आवर अगो, 2 hours ago, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। शी फिनिश्ड हर होमवर्क लास्ट वीक, शी फिनिश्ड हर होमवर्क लास्ट नाइट। तो ये सब स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो आपको बताता है कि वो एक्शन किस स्पेसिफिक पॉइंट या पीरियड में हुआ था। ठीक है, अब ड्यूरेशन एक्सप्रेशंस। ड्यूरेशन एक्सप्रेशंस जैसे
for 3 hours, for 1 year, all day, all night, all morning, the whole week. ये सब ड्यूरेशन एक्सप्रेशंस हैं. ड्यूरेशन टाइम एक्सप्रेशंस क्या होता है? किसी भी एक्शन या इवेंट का टाइम लेंथ को बताता है कि वो कितना से कितना तक चला, कितना देर तक चला वो एक्शन, कितना देर तक हुआ. ये होता है ड्यूरेशन टाइम एक्सप्रेशंस. तो यहां पर एक एग्जाम्पल है, ही स्टडीड फॉर 3 hours लास्ट नाइट. ही स्टडीड फॉर 3 hours लास्ट नाइट. वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. अगर आपका कोई क्वेश्चंस है या डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें. मैं फ्री टाइम में ज़रूर आंसर दूंगा. थैंक यू.